मैगी पर जांच की आंच। इंदौर में भी लग सकता है मैगी पर बैन। खाद्य अमले ने इंदौर से भी लिए मैगी के सैंपल। मैगी में मिले एमएसजी जैसे घातक पदार्थ। नेस्ले इंडिया जैसी बड़ी कंपनी के सबसे पॉपुलर ब्रांड मैगी की गुणवत्ता इन दिनों सवालों के घेरे में है। दरअसल दिल्ली में 13 में से 10 सैंपल में फेल होने के बाद मैगी के खिलाफ इन दिनों पूरे देश में जबरदस्त माहौल बन रहा है। कई राज्यों में मैगी को लेकर इस तरह विरोध की लहर उपजने लगी है कि अब मैगी के पैकेट्स दुकानों और आउटलेट से गायब होने लगे हैं। इतना ही नहीं, कई राज्यों में मैगी की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी भी लगा दी गई है। इंदौर में भी मैगी के दीवानों की कमी नहीं है। ऐसे में जब मैगी पर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं तो लोगों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अब 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी को खाया जाए या नहीं। मैगी सेहत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, फिलहाल ये बात पूरी तरह से साफ तो नहीं हो पाई है, लेकिन बावजूद इसके इंदौर में खाद्य विभाग मैगी को लेकर मचे बवाल पर सक्रिय जरूर नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने अब मैगी के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ भी छापामार कार्रवाई की है और मैगी के सैंपल लिए गए हैं। अभी तक हमने मैगी के 3 तरह के जो है सैंपल्स लिए हैं। 3 तरह से एक प्रकार का जो मैगी है उस पर लिख रहे हैं नो एमएसजी एडेड। लेड का कोई उन्होंने विवरण नहीं दिया है, लेकिन एक पैकेट पर उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है एमएसजी इसमें ऐड नहीं है। बाकी 2 प्रोडक्ट जो है उन पर जो है किसी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं है। एमएसजी मिलाया हुआ है या एमएसजी नहीं मिलाया, इस संबंध में कोई उन्होंने कथन नहीं किया है। अभी हमने जो है कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो सुदर्शन मार्केटिंग स्नेहलतागंज में, वहाँ से सैंपल उठाए हैं ताकि और एक निश्चित बैच नंबर के उठाए हैं ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि किस बैच में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और यदि इस तरीके की प्रॉब्लम जो है हमारी रिपोर्ट में आती है तो ऐसे खाद्य पदार्थ को इंदौर में नहीं बिकने। खाद्य विभाग की माने तो मैगी में एमएसजी यानी मोनोसोडियम ग्लोबिनेट जैसे हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं जो कम उम्र के बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सेहत के नज़रिए से लेड तो एक बहुत ही हानिकारक धातु है। यदि बॉडी में हमारे ज़्यादा मात्रा इसकी क्वांटिटी पहुंचती है तो निश्चित रूप से लिवर किडनी को डैमेज करते हैं। इसके अलावा जो है जो एमएसजी है, एमएसजी के बारे में जो मुझे नॉलेज है कि यह एक तरह का जो है स्वाद बढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ है और वह बार बार खाने की जो प्रवृत्ति है बच्चों में उससे डेवलप होती है। हालांकि लंबे समय से लोगों की पसंद बनी हुई मैगी पर जिस तरह से सवाल खड़े हुए हैं उसके बाद लोगों की भी इस विवाद पर मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग मैगी पर मचे इस विवाद को मार्केटिंग की लड़ाई बता रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि मैगी से सेहत को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँच सकता है। भैया 30 साल से तो मैं खा रहा हूँ, ठीक है, आज 37 साल का हूँ, 30 साल हो गए मुझे खाते हुए, मेरे शरीर में तो अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा। और लेड अगर है इसमें तो ये पहले से होगा, आज तो एकदम से डाला नहीं होगा लेड, तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होने वाला इसका। और इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, हर एक में अगर बैन लग जाएगा तो इंडिया में आधी से ज़्यादा चीज़ें खाने की ख़त्म हो चुकी। आप कुछ दिन पहले आया था सब्जी को लेके, सब्जी बैन हो गई, क्या आज भी नाले के किनारे सब्जी उग रही है, उसमें प्रशासन कुछ कर रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए इंडिया में ये सब कुछ नहीं होने वाला है कि उसके अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन वो लोग अप्लाई करते हैं वो उसके अंदर ऊपर वो लोग मतलब वो उसमें अप्लाई नहीं करते। जो उसमें वो लोग लिखते हैं उसमें से आधी चीज़ लोग छुपा देते हैं। जैसे उसमें ऐड किया कि ये उसमें फैट इतने % है, ये इतने % है, तो जो मतलब शरीर के लिए हानिकारक है उसको लोग ऐड ही नहीं करती हैं कंपनीज। बिल्कुल नुकसानदायक है। मैं बाहर का स्टूडेंट हूँ, यहाँ रहता हूँ, पर मैगी कभी नहीं खाता। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नेस्ले जैसा बड़ा ब्रांड मैगी में कोई हानिकारक पदार्थ मिलाता है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, नेस्ले बहुत बड़ा ब्रांड है। मेरे ख्याल से नेस्ले वालों जो फूड प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च करती है उसका एक ऑलवेज एक मतलब स्टैट्यूटरी एक लेवल होता है। तो मेरे ख्याल से नेस्ले वालों को सोचना चाहिए दैट क्या रॉन्ग हुआ है इसमें, क्यों लोग सडनली जो इतने प्यारे हैं, बच्चों में इतने प्यारे हैं, इतना प्यार से खाते हैं लोग, तो मेरे ख्याल से वो नेस्ले वालों को सोचना चाहिए क्या करना है।
बैन अगर लगा है तो कुछ तो गलत हुआ है, इसी कारण से बैन लगा हुआ है। फास्ट फूड के बाजार में मैगी का नाम सबसे ऊपर आता है और पिछले 2 दशक से मैगी एक जबरदस्त ब्रांड बन चुका है। लेकिन जब से मैगी को लेकर महाभारत शुरू हुई है, तब से इस ब्रांड की मार्केट वैल्यू भी लगातार नीचे आती जा रही है। अब देखना ये होगा कि मैगी किस तरह से अपनी गुणवत्ता साबित कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज, इंदौर।